राधे राधे बंधुओं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। कंटिन्यू। इसी शुद्ध चेतना को जागृति करना है। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शुद्ध जीवों में यही अंतर है। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूं तो फिर मैं हूं। क्या है कलिसितु चेतना? मैं हूं का अर्थ है मैं सर्वे सर्वा हूँ। मैं ही भोगता हूँ। यह संचार चलायमान है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा स्पष्टता है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही स्पष्टता हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर स्पष्टता तथा भोक्ता दोनों है, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो स्पष्टता न ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। वह शिज्रित तथा मुक्त है। उदाहरणार्थ मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन वे वास्तविक भोक्ता नहीं हैं। भोक्ता तो उदर, पेट है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतः एवं सारे वस्तुओं उदर को दी जाती है। जिस प्रकार जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर की भोक्ता तथा स्पष्टता और हम उनके अधीनस्थ जीव आत्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए, इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजित तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं, और सारे जीव उनके ही सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्ण तथा तृष्ट रहता है तो दास भी संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी स्पष्टता बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस हास्य जगत के स्पष्टता परमेश्वर में यह प्रवृत्तियां हैं। अतः एवं भगवद गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंत्रित जीवन हृदय
हस्य जगत साक्षात काल तथा कर्म शत्रुहित है। बस यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं बंधुओं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे बंधुओं।